देश भारत में आज तक ओलंपिक नहीं हुआ। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे देश के ओलंपिक कमेटी को ऐसा लगता है कि हम अभी इस काबिल नहीं हुए हैं कि ओलंपिक जैसे बड़े गेम्स को कंडक्ट करवा सके। और इसके दो वैलिड वजह भी हैं। पहली यह कि जब से ओलंपिक शुरू हुई है तब से अमेरिका 2828, रसिया 1204, ब्रिटेन 883, चीन 608 और छोटा सा देश जापान अब तक कुल 497 ओलंपिक मेडल्स जीत चुका है। वहीं हमने कुल मिलाकर 28 मेडल्स ही जीते हैं अब तक। तो ऐसे हालात में एक सवाल यह भी पैदा होता है कि जिस देश में ओलंपिक खेल को लेकर लोगों में, सरकारों में, इवन एथलीट्स में सीरियसनेस की कमी हो, वो क्या गेम को होस्ट करवा पाएंगे। और यह सच भी है, हम में से कितनों को इस बात की सही जानकारी है कि आखिर ओलंपिक खेल होता क्या है। इसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि 2003 में भारत को 2010 कॉमनवेल्थ गेम होस्ट करने के लिए चयन किया गया था, लेकिन 7 सालों का लंबा समय मिलने के बावजूद भी 2010 तक कॉमनवेल्थ कमेटी ना ही समय पर वेन्यू और स्टेडियम का निर्माण करवा पाई, ना ही दिल्ली में कॉमनवेल्थ से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन और ट्रांसपोर्टेशन संबंधी चीजें ढंग से करवा पाई थी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में भारत की किरकिरी भी हुई थी। कॉमनवेल्थ घोटाले की यादें शायद हमारे दिमाग में धुंधली हो गई हो, लेकिन विश्व पटल पर, इंटरनेशनल स्पोर्ट पटल पर आज भी वो ताजी है। कॉमनवेल्थ घोटाले ने एक ऐसी छाप छोड़ दी है कि शायद भारत आने वाले कई दशकों तक इसे नहीं मिटा पाएगा। विकिपीडिया पेज के अनुसार यह एस्टिमेट लगाया गया था कि कॉमनवेल्थ गेम में 16 बिलियन रुपए का खर्चा आएगा, लेकिन अंत तक यह खर्चा बढ़कर 700 बिलियन रुपए हो गए थे, जो लगभग बजट का 43 गुना था, जो कि इसे दुनिया का सबसे महंगा और बुरी तरह से मैनेज्ड गेम की सूची में ला खड़ा कर दिया था। इतना ही नहीं, पूरी दुनिया में यह भी मैसेज गया कि इस तरह के खेल को कंडक्ट करवाने में भारत पूरी तरह से इनएफिशिएंट है। एक मौका मिला था हमें विश्व गुरु बनने का 2003 में, लेकिन उसे हमने सिर्फ गवाया ही नहीं बल्कि उल्टा अपने ऊपर ना मिट सकने वाला दाग भी लगवा लिया। खुशी इस बात की है